हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृद्धि एवं विकास, जो कि सीडीपी में सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में आता है। सभी एग्ज़ाम में आपको ये टॉपिक मिलेगा ही मिलेगा। तो आइए इसे शुरू करते हैं। ग्रोथ। सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए कि ग्रोथ होती क्या है। ग्रोथ से हमारा अभिप्राय है किसी भी व्यक्ति के भार, उसकी उम्र, उसकी आदतों में, उसके शारीरिक बनावट में परिवर्तन आना वृद्धि कहलाता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के शारीरिक संरचना में परिवर्तन आना वृद्धि कहलाता है। जिस ऐसे चेंजेस आएंगे शरीर में जो कि हमें विजिबल हो, हमें देखें, एक्सटर्नल चेंजेस के लिए यूज़ होता है वृद्धि। यह इसकी एक टाइम लिमिट होती है, यह लिमिटेड टाइम के लिए होता है, मतलब कि 18 साल या 20 साल तक होता है। जब तक आप में मेच्योरिटी ना आ जाए तब तक ग्रोथ होती है। यह विकास का एक पहलू है, विकास का एक भाग है। इसमें हमें हमारे शरीर में क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन आते हैं जिन्हें हम माप सकते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, संरचना में परिवर्तन आते हैं। यह कोई लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं है, मतलब कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होता है वृद्धि, और फिर एक टाइम के बाद वृद्धि रुक जाती है। इसमें ऐसे ही चेंजेस हमें शरीर में ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारी एज, धीरे धीरे एज बढ़ती है, हाइट हो गई, वेट हो गया, तो इसे हम ग्रोथ बोलते हैं। और जो हमारा विकास है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। विकास में हमारे जीवन में मृत्यु तक चलता है विकास। इसीलिए कहा जाता है बूम टू टूम। इसमें हमारे जीवन के सभी पक्ष शामिल हैं। शारीरिक, जैसे कि होगा कि मैंने पहले ही बताया कि वृद्धि विकास का एक पहलू है। इसमें शारीरिक चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे। हमारा सामाजिक विकास भी होगा, जैसे जैसे हम लोगों से मिलेंगे। शुरुआत से तो हम सारे सामाजिक नहीं थे, जैसे जैसे लोगों से मिलेंगे हमारा सामाजिक विकास होगा। इसमें हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होगा, हमारी मेंटल स्कीमास बनेंगे, संज्ञानात्मक विकास होगा, कॉग्निटिव विकास इसमें शामिल है। मतलब कि व्यक्ति की ऑल अराउंड पर्सनैलिटी के सभी पक्ष विकास में शामिल है। विकास में क्वालिटेटिव एवं क्वांटिटेटिव दोनों चेंजेस हमें शामिल है। विकास जैसे कि गुणात्मक होगा कि हम हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता पहले से ज़्यादा आ जाएगी। हमारा सामाजिक विकास हो जाएगा, जिस क्वालिटेटिव हमारे मतलब गुणात्मक रूप से विकास होगा, जिसे हम प्रॉपरली माप नहीं सकते कि हम किया कैसे कैसे चेंज, जो हमें इनर चेंजेस आएंगे, बाहर दिखाई नहीं देते। क्वांटिटेटिव चेंजेस भी विकास में शामिल है, जैसे कि हमारे शारीरिक परिवर्तन इसमें शामिल है। विकास रिवर्सिबल नहीं है, मतलब यह एक सीधा एक कंटिन्यूस चलता रहता है। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या क्या है। फर्स्ट ग्रोथ में है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। जो ग्रोथ है वह विकास का एक पहलू है, मतलब विकास एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, ग्रोथ उसका एक छोटा सा पक्ष है, उसका एक पार्ट है। ग्रोथ नैरो कॉन्सेप्ट है। और आगे है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, यह व्यक्ति के सभी पक्षों को शामिल करता है। डेवलपमेंट क्या है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के सभी पक्ष इसमें शामिल होते हैं। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। यह एक विशाल कॉन्सेप्ट है, इसका क्षेत्र ब्रॉड है। और आगे जो ग्रोथ में, जैसे फिजिकल एस्पेक्ट्स, ग्रोथ में हमारे फिजिकल एस्पेक्ट्स शामिल है। हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि हमारी हाइट बढ़ जाती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा वेट बढ़ता है, शरीर के आकार में, अंगों में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। स्ट्रक्चरल चेंजेस, ग्रोथ में हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे शारीरिक स्ट्रक्चर में, संरचना में परिवर्तन आते हैं, वो हमें विजिबल होते हैं। तो विकास क्या है, विकास में केवल शारीरिक ही नहीं, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मेंटल विकास में हमारे मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक, भावात्मक, सामाजिक, सारे विकास शामिल है। विकास में फंक्शनल चेंजेस होते हैं,
ग्रोथ में स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। वृद्धि क्या है? मेजरेबल। जो हमारी ग्रोथ है वह है मेजरेबल है, इसे हम आसानी से माप सकते हैं। जैसे हम अपनी हाइट को माप सकते हैं, अपने भार को माप सकते हैं, शरीर का आकार भी हमें आसानी से विजिबल हो जाएगा। और विकास है जो यह मेजरेबल नहीं है, मतलब प्रॉपर हम इसे मेज़र नहीं कर सकते। हमारे शारीरिक पक्षों का तो हम मेज़रमेंट कर सकते हैं, लेकिन किसी के स्वभाव में कितना अंतर आया, समय के साथ साथ उसमें कैसे स्किल डेवलप हुई, उसका मानसिक विकास पहले से कितना ज़्यादा हो गया, उसे हम नहीं आसानी से प्रॉपरली नहीं माप सकते। और जो वृद्धि है वह क्वांटिटेटिव है, वृद्धि क्वांटिटेटिव है। और जो विकास है वह क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव है। वृद्धि है जो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, मतलब 18 साल तक वृद्धि हो जाती है, 18 या 20 साल तक। इसके बाद वृद्धि रुक जाती है एक टाइम के बाद। जो विकास है वह यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जब तक हम जिएंगे, हमारी जीवन प्रक्रिया चलती है, तब तक विकास होता रहता है। वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमारे जो वृद्धि और विकास होता है उसको कौन कौन से कारण है या तत्व है, एलिमेंट्स है जो प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला है हेरिडिटी एंड सेकंड है एनवायरनमेंट। ये दोनों कारक है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी को डेवलप करने में, उसके विकास में। तो वंशानुक्रम में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? हेरिडिटी में जो हमें प्रभावित करती है जीन्स हो गए, सबसे पहले तो जीन्स हमें प्रभावित करते हैं। क्रोमोसोम गुणसूत्र हो गए। बायोलॉजिकल शारीरिक संरचना, जैसे कि वृद्धि को और विकास को हमारे शारीरिक एस्पेक्ट्स प्रभावित करेंगे, हार्मोन्स प्रभावित करेंगे, हमारे जो शरीर की ग्लैंड्स होंगी वो प्रभावित करेंगी, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो गए। और वातावरण में क्या क्या आ जाता है? हमारे वातावरण में हमारे शरीर आ जाएगा, भोजन आ जाएगा, सामाजिक, भावात्मक और न्यूट्रिशन हम कैसे ले रहे हैं, कैसे हम वातावरण में रह रहे हैं, हमारा सामाजिक स्टेटस कैसा है, आर्थिक हमारी स्थिति कैसी है, और हमारे आसपास का वातावरण, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी जो हमारी पर्सनैलिटी को प्रभावित करेंगी। और हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरनमेंट इज इक्वल टू पर्सनैलिटी, इसका एक सूत्र है कि विकास और एनवायरनमेंट के विकास में एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का इक्वल रोल है। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डेवलप होती है। विकास के सिद्धांत, मतलब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारा जो पहला सिद्धांत है वो है निरंतरता का सिद्धांत। विकास निरंतर है, मतलब कंटिन्यूस है, विकास कभी भी नहीं रुकता। यह है जब तक हमारे जन्म से पहले शुरू हो जाता है और मृत्यु तक यह चलता रहता है। जो दूसरा विकास का सिद्धांत है वो है दिशामुखी सिद्धांत है। इसके दो प्रकार हैं कि विकास दो तरह से विकास की दिशा होती है, सिरोधमुखी सेफेलोकैडुअल और केंद्रभिमुख प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिरोधमुखी होता है जैसे कि सिर से लेकर पैर तक, कि पहले जैसे कि बच्चे का हेड डेवलप होगा, फिर धीरे धीरे उसका नीचे से उसके पैरों तक डेवलपमेंट होगा, मतलब हेड टू टो इसे बोला जाता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल जैसे कि पहले केंद्र के शरीर के केंद्र के अंगों का विकास होगा, जैसे रीढ़ की हड्डी हो गया, हमारा हार्ट हो गया, फिर यह डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है। अनुमान का सिद्धांत, मतलब डेवलपमेंट है जो प्रेडिक्टेबल है। डेवलपमेंट प्रेडिक्टेबल इसीलिए है क्योंकि जैसे हम पहले अनुमान लगा लेते हैं, जैसे कोई बच्चा बैठना सीखता है तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि यह इतने टाइम में यह चलने लग जाएगा, यह दौड़ने लग जाएगा, आगे यह ऐसा करेगा। मतलब डेवलपमेंट में प्रेडिक्शन शामिल है। वर्तुलाकार चक्राकार, मतलब जो विकास है यह स्पाइरल वर्सेस विकास है, यह लीनियर नहीं होता, मतलब एक ही रेखा में नहीं चलता, एक ही दिशा में नहीं चलता। यह कभी कम हो गया, कभी ज़्यादा हो गया। जैसे कि सबसे पहले यह विकास बच्चे का इन्फेंसी में ज़्यादा होगा, वह बोलने सीख जाएगा आसानी से। फिर यह चाइल्डहुड में थोड़ा इसकी रेट कभी कम होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर एडोलसेंस में ज़्यादा होगा। ऐसे विकास की दर कभी घटती है, कभी बढ़ती है। एकीकृतता का सिद्धांत, इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट में इंटीग्रेशन शामिल है।
जैसे कि डेवलपमेंट हमारे सभी पक्षों का विकास आपस में जुड़ा हुआ है। सभी पक्षों का विकास अच्छे से होगा तो ही एक अच्छी पर्सनैलिटी बनकर सामने आएगी। जैसे शारीरिक विकास और मानसिक विकास आपस में संबंधित है। जिस बच्चे का शारीरिक ही विकास अच्छे से न होगा तो वह अच्छे से सोच नहीं पाएगा, अच्छे से अपनी मेंटल स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाएगा। और आगे जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, विकास का जो सिद्धांत है वह व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इसमें जैसे कि हर किसी की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है। कोई भी दो बच्चे चाहे जुड़वा हो वो भी कई बार एक जैसे नहीं होते। सभी के स्वभाव में उसके शारीरिक बनावट में अंतर होते हैं। चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, सभी प्रकार के अंतर विकास में पाए जाते हैं। विकास के विभिन्न पक्ष कौन कौन से हैं? फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल। ग्रॉस टू फाइन, विकास में जैसे सीक्वेंस फॉलो करता है। इसमें ग्रॉस यह स्थूल से सूक्ष्म होता है। जैसे कि पहले बच्चा अपनी मोटी बड़ी मांसपेशियों का यूज़ करके फिर धीरे धीरे वह सूक्ष्म की ओर जाता है। पहले जैसे वह अपनी बड़ी मसल्स को हिलाना सीखता है, जैसे उसने बाजू हो गई, टांगे हिलाना। फिर धीरे धीरे जैसे वह उंगलियों का प्रयोग करेगा, जैसे लिखने के लिए पेन, स्थूल से सूक्ष्म की ओर विकास होता है। जनरल टू स्पेसिफिक, विकास का जो सिद्धांत होता है वह सामान्य से विशेष। पहले बच्चा हमेशा सामान्य क्रियाएं करनी सीखेगा, फिर वह विशेष क्रियाओं की ओर ध्यान देगा। सार्वभौमिकता का सिद्धांत, विकास एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो करता है। विकास में जैसे कि सभी यह सर्वमान्य है कि बच्चा इतनी एज में, इतने महीनों में वह बोलना सीखेगा, इतने महीनों में बैठना सीखेगा। यह 14 महीने का बच्चा चलना सीख जाएगा। ऐसे मतलब फिक्स है कि चाहे किसी भी देश का हो बच्चा, कहीं का भी हो, वह उतने एज में चलना फिरना मतलब डेवलपमेंट का उसके पैटर्न समान होता है।